अवा अवा भाई मने अवा आज जन्म लेला यीशु मसीह अवा अवा बहन मने अवा आज जन्म लेला यीशु मसीह अवा अवा भाई मने अवा आज जन्म लेला यीशु मसीह अवा अवा बहन मने अवा आज जन्म लेला यीशु मसीह दुनिया के कोना कोना में आज मौसम कैसन सुहाना दुनिया के कोना कोना में आज मौसम कैसन सुहाना अवा संगे संगे जब मनो परमेश्वर के मंदिर सिमाना आवा आवा भाई बने आवा आज जन्म लेला यीशु मसीह आवा आवा बहन मने आवा आज जन्म लेला यीशु मसीह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आज बड़ा दिन है जगत भर के लिए। आज आनंद, उल्लास, खुशी और आशा का दिन है। आज हमारे मुक्तिदाता प्रभु ख्रीस्त का जन्म दिवस है। ये प्रभात हमारे लिए नई आशा लेकर आता है। ईश्वर पर श्रद्धा भक्ति रखने वालों, प्रकट करने वालों के लिए आज विजयी सितारा का उदय होता है। आइए हम इस पावन यूखरिस्तीय समारोह में, जिसे स्वयं बालक यीशु ने हमारे लिए तैयार किया, हमारे लिए स्थापित किया, हम उसमें सक्रिय जागृत स्थिति में सहभागी होकर इस दिन के आनंद को अपना सकें, आशा को प्राप्त कर सकें, चुनौतियों का सामना करने के लिए हम संकल्पित हो सकें और विजय मुकुट प्राप्ति के लिए भी हम उत्सुक बने रहें। एक प्रतिस्पर्धा में सहभागी होने वाला कोई भी एथलीट वो जानता है कि मैं ये विजय हासिल करूंगा, ये खिताब मैं अपने नाम करूंगा। उसी तरह आज विश्वासियों के लिए भी पूर्ण आशा का दिन है कि विजय हमारी सुनिश्चित है और हमारे लिए विजय मुकुट प्राप्त होने वाला है। मैं आप सभी का इस पावन यूखरिस्तीय समारोह में सहभागी होने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस मिस्सा में श्रीमती सुकेशनी टोप्पो अपनी माँ स्वर्गीय मरियम कुजूर, जिसका 5वीं पुण्यतिथि है, इस अवसर पर
उनकी आत्मा की शांति के लिए, साथ ही मरियम कुजूर, पीयूष बेग, फादर अगस्टुस कुजूर, मुंशी राम एक्का, किरण एक्का और परिवार के अन्य स्वर्गवासी सदस्यों की आत्माओं की अनंत शांति के लिए प्रार्थना चाहती हैं। हम इनके लिए प्रार्थना करें और स्वयं के जो भी आज के लिए निवेदन हैं उन्हें हम चढ़ाएं। आज प्रभु तो हमारी आवश्यकताओं को जानने और उनके निराकरण के लिए, साथ ही साथ ईश्वर पिता से हमारे लिए ढेर सारी कृपाएं लेकर, उपहार लेकर आए हुए हैं। हम उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने को योग्य बनाएं। अपनी को कमजोरियों, दोष, गुनाहों, पापों के लिए प्रस्ताव करते हुए हम क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मां मरियम से, स्वर्ग के सपूतों, सत्संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो प्रभु, दया करो प्रभु, मोरे ऊपर दया दया करो। दया करो प्रभु, दया करो प्रभु, मोरे ऊपर दया दया करो। हे ख्रिस्त पापी मानवा के दया करो। ख्रिस्त पापी मानवा के दया करो। दया करो प्रभु, दया करो प्रभु, मोरे ऊपर दया दया करो। दया करो प्रभु, दया करो प्रभु, मोरे ऊपर दया दया करो। महिमा महिमा रार महिमा, ऊंचे स्वर्ग में रार महिमा। महिमा महिमा रार महिमा, ऊंचे स्वर्ग में रार महिमा। राउर बड़े करेला, राउर नाम गावेला, हे ईश्वर आबा। रौरे के आराधन, रौरे के धन्यवाद, महिमा गान गावेला। रौरे के करीला, राउर नाम गावे, हे ईश्वर आबा। रौरे के आराधन, रौरे के धन्यवाद, महिमा गान गावेला। महिमा
महिमा महिमा और महिमा उच्च स्वर्ग में और महिमा 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 और महिमा उच्च स्वर्ग में और महिमा। इकलौता बेटा प्रभु यीशु ख्रिस्त दुनिया के पाप उठैया आबा परमेश्वर के संग बैस हमर विनय सुनो। इकलौता बेटा प्रभु यीशु ख्रिस्त दुनिया के पाप उठैया आबा परमेश्वर के संग बैस हमर विनय सुनो। महिमा महिमा और महिमा उच्च स्वर्ग में और महिमा 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 और महिमा उच्च स्वर्ग में और महिमा। और एकल पवित्र सर्वोच्च ईश्वर रौरे के महिमा हो। पवित्र त्रित्वा सब खने रहेला रौरे के महिमा में। रौरे एकल पवित्र सर्वोच्च ईश्वर रौरे के महिमा हो। पवित्र त्रित्वा सब खने रहेला और के महिमा हो। महिमा महिमा और महिमा उच्च स्वर्ग में और महिमा 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 और महिमा उच्च स्वर्ग में और महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे देहधारी शब्द ने नव प्रकाश तेरे देहधारी शब्द के नव प्रकाश ने हमें आलोकित कर दिया है। यह प्रकाश जो विश्वास के कारण हमारे मन में चमक रहा है, हमारे आचरण में भी प्रकट हो जाए। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। देखिए, आपके मुक्तिदाता आ रहे हैं। यह है समस्त पृथ्वी के लिए ईश्वर का संदेश। सियोन की पुत्री से यह कहो, देख तेरे मुक्तिदाता आ रहे हैं। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहे हैं और उनका विजय उपहार भी उनके साथ है। वे पवित्र प्रजा और प्रभु के मुक्ति प्राप्त लोग कहलाएंगे और तेरा नाम परम प्रिय तथा अपरित्यक्त नगरी रखा जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
में यीशु राजा। खुशी मनाओ गाओ रे, जन्म है यीशु राजा राजा, जन्म है यीशु राजा। दूत ने आकर चरवाहों को ये पैगाम सुनाया, ओ ये पैगाम सुनाया। जाओ देखो बेतलहम में मुक्तिदाता आया, ओ मुक्तिदाता आया। ताली बजाओ गाओ रे, जन्म है यीशु राजा राजा, जन्म है यीशु राजा। खुशी मनाओ गाओ रे, जन्म है यीशु राजा राजा, जन्म है यीशु राजा। दूसरा पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र। परम दयालु प्रभु ने हमें मुक्ति प्रदान की है। हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया है। उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमको बचाया है। उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया है, बल्कि इसलिए कि वह दयालु है। उसने हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह द्वारा हमें पवित्र आत्मा का प्रचुर वरदान दे दिया है, जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। चरवाहों ने मरियम, यूसुफ तथा बालक को पाया। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए, तो चरवाहे एक दूसरे से यह कहने लगे, चलो हम बेतलहम जाकर इस घटना को देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने यह बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार किया करती थी, जैसा चरवाहों से कहा गया था, वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
वर्ष 2020 के इस बड़े दिन के उपलक्ष्य में मैं आप माता पिता भाई बहनों का इस यूखरिस्तीय समारोह में और एक बार स्वागत करता हूँ, क्योंकि यह एक असाधारण समय है, महत्वपूर्ण दिवस है और सबसे बड़ा दिन है। इस दिन को भारतीय परिवेश में हम क्रिसमस के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड स्तर पर अंग्रेजी में क्रिसमस शब्द जो क्राइस्ट मास शब्द का संक्षिप्त रूप है। क्राइस्ट का अर्थ है ख्रिस्त, अपोस्ट्रोफी एस होता है तो का, और मास क्राइस्ट मास जिसका अर्थ होता है ख्रिस्त का मिस्सा बलिदान। क्रिसमस जब हम कहते हैं तो यीशु के लिए हैप्पी बर्थडे शब्द का एक तरह से उपयोग हम नहीं करते हैं, उसके बलिदान का हम स्मृति दिवस मनाते हैं। ख्रिस्त चरणी से जन्म के प्रथम क्षण से ही क्रूस की ओर देखते हैं या क्रूस के आलिंगन के लिए पूरी तरह तैयार हैं, उस बलिदान के लिए जिसे चढ़ाने का एक तरह से आदेश या योजना ईश्वर पिता की ओर से उन्हें बताई गई है, वो योजना दी गई है। इसलिए पवित्र बाइबल के अनुसार 2000 वर्ष पूर्व तक मानव जिस पतन की स्थिति में था, उससे उसका उद्धार केवल ईश्वरीय हस्तक्षेप से ही संभव था। इसी तारतम्य में प्रभु ख्रिस्त का अवतरण होता है, उनका जन्म होता है। रोमन कैलेंडर अनुसार क्रिसमस का त्योहार प्रथम बार 336 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन महान के शासनकाल में मनाया गया। आधिकारिक तौर पर कलीसिया की ओर से इसे मान्यता बाद में मिली। उस समय संत पिता जूलियन प्रथम थे। पूर्वी रोमन साम्राज्य में उस समय 6 जनवरी को एपिफनी प्रभु प्रकाश त्योहार के साथ ही ख्रिस्त का जन्मोत्सव और उसके बपतिस्मा का भी त्योहार एक साथ मनाने की प्रथा प्रचलित थी। बाद में चौथी सदी पूर्ण होते होते यरूशलेम को छोड़ अन्य सब जगहों में 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया जाने लगा। लेकिन आगे चलकर वहां भी यरूशलेम में भी 25 दिसंबर को प्रभु ख्रिस्त के जन्म दिवस मनाने की प्रथा अपनाई गई। इस समय हमारे समय में सिर्फ अर्मीनियाई चर्च, जिसके
अनुयायी आज तक 6 जनवरी को प्रभु ईसा का जन्म दिवस मनाते हैं और कुछ ऑर्थोडॉक्स चर्च, अधिकांश ऑर्थोडॉक्स चर्च के सदस्य 7 जनवरी को प्रभु ईसा का जन्म दिवस मनाते हैं। आप तो यह भली भांति जानते हैं और मैं उसे एक बार दोहरा रहा हूं कि ईसा मसीह का वास्तविक जन्म तिथि शायद 25 दिसंबर ना हो, किंतु यह तिथि संयोगवश जो इन्हें मनाने के लिए जिन्होंने इन्हें मनाने के लिए शुरू की ये त्यौहार उन लोगों के पारंपरिक शरद ऋतु के मध्य पड़ने वाले कृषि उत्सव को ख्रिस्त के जन्म के साथ मिलाकर एक त्यौहार मनाना शुरू किया। शरद ऋतु में अभी जैसे ठंड का मौसम है तो इस ऋतु में कृषि उत्सव जो मनाते थे उसे यीशु के जन्म दिवस के साथ मिलाकर 25 दिसंबर को मनाना आरंभ किया। रोमी साम्राज्य में एक विशेष नाम है 17 दिसंबर के दिन के लिए, सतुरनालिया। ये दिन आनंद मनाने का और एक दूसरे को उपहार देने का दिन था। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन से ठंड थोड़ा कम होने लगता है और लोग आशा करते हैं कि अब वो कड़ाके की ठंड से अब छुटकारा पाएंगे। तो उस दिन बड़ा त्योहार मनाते थे और उपहार एक दूसरे को देते थे। उन दिनों 25 दिसंबर को ईरानियों के बीच रहस्यमय सूर्य देव मित्रा का जन्म दिवस मनाया जाता था। नए वर्ष के प्रथम दिन 1 जनवरी को लोग अपने घरों का श्रृंगार हरी डालियों से, जो भी हरियाली के अवयव होंगे, चीजें हैं, उनसे अपने घरों को सिंगारते थे और रोशनी से, दिए वगैरह से जगमगाते थे। इस अवसर पर बच्चों को और विशेषकर गरीबों को उपहार देने की प्रथा चली थी। अब ये हरियाली से ढकना और गरीबों और बच्चों को उपहार देना, ये क्रिसमस के साथ मिला दिए गए। अन्य जाति के लोगों के यूरोप प्रवेश के साथ उत्सव मनाने के उपर्युक्त तौर तरीकों में जर्मन और सेल्टिक योल विधि का समावेश हुआ। कुछ विशेष तरह से त्योहार मनाने के तौर तरीके में सम्मिश्रण आया। अब इस मौसम के उत्सव में कुल मिलाकर विभिन्न पहलुओं का जो समावेश हुआ, उनमें है एक साथ भोजन करना, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, कुल अर्थात बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना, योल की लकड़ी के चारों ओर ढिंगरा जो जिसमें आग लगाकर लोग बैठते थे और कड़ाके की ठंड के कारण और उन दिनों कपड़े की कमी, तो लोग रात को लकड़ी के चारों ओर बैठकर आग तापते थे। अधिकांशतः लोग आग के सामने रात बिता देते थे। उस बीच में कुछ कथा बताते थे, गीत गाते थे, कुछ कहानियां होती थीं। इसके अतिरिक्त केक बनता था, उसका भी नाम
योल केक कहा गया। इसके अतिरिक्त हरियाली युक्त वृक्ष या डालियों को अपने घर के निकट या घर के अंदर भी कुछ दिनों के लिए रखते थे। ये सब, इसके अतिरिक्त उपहार देने का, एक दूसरे के साथ उपहार आदान प्रदान करने की प्रथा, फिर अभिवादन करने की, केवल अभिवादन के लिए ही कुछ लोग घूमेंगे। हो सकता है कि जैसे आज हम हैप्पी क्रिसमस कह रहे हैं, तो इसी तरह से उन दिनों लोगों को खुशहाली या नए जीवन के लिए जो अभिवादन दिए जाते थे, उसके लिए लोग घूमते थे, अभिवादन देने के लिए। आग और प्रकाश ठंड में ताप और लंबी आयु के प्रतीक रहे। उन दिनों लोगों के लिए आग और प्रकाश ठंड से राहत और जीवन में आयु की बढ़ोतरी के प्रतीक थे। मध्य युग से सदाबहार या हरियाली जो चीजें हैं, वो जीवन की सुरक्षा के प्रतीक के रूप में अपनाए जाने लगे, समझे जाने लगे, देखे जाने लगे। ये सब क्रिसमस के मनोभाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, जिन्हें आज हम अपने ढंग से मनाते हैं। लेकिन इनके शुरुआत में जैसे प्रकाश का महत्व आया है, आग का महत्व है, जिसके चारों ओर चरवाहे बैठकर ताप रहे थे, ठंड भगा रहे थे और अपने रेवड़ की रखवाली कर रहे थे। क्रिसमस ग्रीटिंग्स, कुछ वर्ष पूर्व तक बहुत से कार्ड्स छपते थे, विभिन्न तरह के ग्रीटिंग्स कार्ड। इसके अतिरिक्त हम क्रिसमस ट्री मनाते हैं, जो हरियाली युक्त एक डाली है, एक पेड़ का हिस्सा है। लोग क्रिसमस केक बनाते हैं। लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, बंधुत्व की भावना को बढ़ाते हैं, एक साथ भोजन करते हैं। ये किस तरह से ख्रिस्त जयंती, ख्रिस्त जन्मोत्सव मनाने लोगों ने मनाना आरंभ किया, उस समय की परिस्थिति के ये क्रियाकलाप या गतिविधियां हैं। आज हम उन्हें परिष्कृत रूप में दूसरे ढंग से मनाते हैं। आइए आज हम प्रार्थना करें कि दुनिया में जो कठिनाई, मुसीबत, बीमारी इस समय है, उससे प्रभु हमें छुटकारा दे सकते हैं। ये उनके हाथ में है। मसीह का आगमन हमारे लिए यादगार दिवस हो, यादगार दिवस हो। जैसे वो धरा पर अवतरित होते हैं, ये मानव इतिहास दो खंडों में विभाजित हो जाता है, ईसा पूर्व और ईसवी सन। यीशु के अवतरण से मानव इतिहास दो खंडों में विभाजित हो जाता है, ईसा पूर्व, ईसवी सन। यीशु के आगमन से एक तरह से हमें गौरवान्वित होना चाहिए, गदगद हो उठना चाहिए। और जैसे पहले पाठ में हमने सुना, विजय मुकुट, विजय उपहार प्राप्ति की आशा लेकर के आगे बढ़ना है। ईसा के हमारे बीच उपस्थिति का और एक प्रमाण है कि दुनिया में आज लगभग 7.5 अरब आबादी है। उसमें सबसे बड़े समुदाय ईसा के अनुयायियों का है, लगभग 31%, और दूसरे नंबर में मुस्लिम लगभग 23%। तो ये प्रभु ईसा के आगमन
के साथ घटित होने वाली या उसके प्रभाव का फल हम आंखों से देख रहे हैं, अपना विश्वास उसी तरह हम प्रभु में मजबूत बनाएं। प्रेरितों का धर्मसार। पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर टुका गया, मर गया और गड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान, वहां से जीतों और मृतकों का विचार करने फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्म का सम्मान, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु मसीह ईश्वर की ओर से हमारे मुक्तिदाता बनकर हमारे बीच छोटे बालक के रूप में उपस्थित हैं। हम अपनी आवश्यकताओं को, मनोभावों को, जरूरतों को आइए उनके समक्ष रखने के लिए आगे बढ़ें। प्रभु यीशु इस शुभ अवसर पर अपनी कलीसिया को मुक्ति की अपार कृपा प्रदान करें। हम इसके लिए निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष और पुरोहितगण तथा सब विश्वासी ज्ञान और उत्साह से परिपूर्ण होकर मुक्ति का संदेश सबको सुना सकें, हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सब राष्ट्र प्रभु यीशु की ज्योति और कृपा स्वीकार करें और हमारे नेता न्याय और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ सकें, हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। ख्रिस्त जयंती की कृपा से रोगियों को दिलासा, गरीबों को सहायता और पापियों को पश्चाताप का वरदान मिले, हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। युवक युवतियां प्रभु यीशु के समान विनीत और आज्ञाकारी बने और हर परिवार में ख्रिस्त की शांति विराजे, हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। दयालु ईश्वर, स्वर्गीय मरियानुस कुजूर, पीयूष बेक, फादर अगस्तुस कुजूर, मुंशी राम एक्का, किरण एक्का और सुकेशनी टोप्पो के परिवारजनों के अन्य स्वर्गवासी सदस्यों की आत्माओं को ईश्वर स्वर्ग में अनंत शांति दें और परिवारजनों को सांत्वना, विश्वास में मजबूती और नाजरेत के पवित्र घराने के अनुरूप पवित्र आदर्श बनने और बनाने के लिए प्रेरणा प्रदान करें, हम इसके लिए निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ क्षण मौन रखकर निजी अभिप्रायों को परम दयालु पिता ईश्वर के समक्ष रखें और बालक यीशु के माध्यम से हम आशीर्वाद की कामना करें। हे पिता ईश्वर, हम आनंद पूर्वक तेरे पुत्र की जयंती मना रहे हैं। इस जीवन में हम इन्हीं प्रभु का अनुकरण कर एक दिन इनकी महिमा के सहभागी बन सकें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। ले लो हे बालक राजाए उपहार, ले लो हे बालक राजाए उपहार, तेरे जन्म के दिन लाए, तेरे जन्म के दिन लाए हम धन मन धन अपना
भूमि की उपज लाए थाली में, तेरे जन्म के दिन लाए तन मन धन अपना दान, तेरे जन्म के दिन लाए तन मन धन अपना दान, राक्षस की उपज लाए कटोरे में, राक्षस की उपज लाए कटोरे में, तेरे जन्म के दिन लाए धन धन अपना, तेरे जन्म के दिन लाए धन अपना लोहे बालक राजा ये उपहार, लोहे बालक राजा ये उपहार, तेरे जन्म के दिन लाए तन मन धन अपना दान, तेरे जन्म के दिन लाए तन मन धन अपना दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र से लाभ के लिए आप बलिदान करें। हे प्रभु, हमारी विनय सुन, हमारा यह चढ़ावा इस जन्म दिवस के बलिदान के लिए उपयुक्त हो। तेरे पुत्र ने हमारा दीन मानव स्वभाव धारण किया, फिर भी उनमें ईश्वरता की आभा चमकती रही। इन लौकिक वस्तुओं को चढ़ाने के द्वारा तू हम सबको पारलौकिक कृपा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जब इन्होंने शरीर धारण किया तो हमारे सामने तेरी महिमा की नई ज्योति चमकने लगी कि अपने ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से हमारा हृदय अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर यूं गाते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग में दूत सेना गावे ना, दुनिया में बने व मन गावे ना। में दूत सेना गावे ना, दुनिया में बने व मन गावे ना। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु वो स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु,
पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। नाम से जय 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 प्रभु कर बड़ा धन आहे जय अवरार नाम से जय 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 प्रभु कर बड़ा। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं स्वर्गीय मरियम कुजूर, मरियम पीयूष बेग, फादर अगस्तुस कुजूर, मुंशी राम एक्का, किरण एक्का एवं सुके शनि टोप्पो के परिवार के अन्य सभी स्वर्गवासी सदस्यों की सुधि ले, जिन्हें तूने अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समर्पित महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे मेरे खंता बंगायो मैंने पवित्र मनने कन्हे मेरे खंता बंगायो इच्छा एका से मेरे खनुमनी तेरे धर्मे बंगायो कन्हे मेरे खंता बंगायो नवीने पवित्र मनने कन्हे मेरे खंता बंगायो मंदी ए माची आगुनह ए मनोड़ा रे धर्मे बंगायो मैं अपन गुण हरिन छे माचिदम है मेरे खंता बंगायो न मैंने पवित्र मनने कन्हे मेरे खंता बंगायो नाल गई फंदती ए मन बचा बा रे धर्मे बंगायो और मैं बैरिते बचा बाहे मेरे खंता बंगायो न मैंने पवित्र मनने कन्हे मेरे खंता बंगायो। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचाओ और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु ख्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के बलित में बने तुम हर लेते पाप जगत के हम पर दया
ललित में मैंने तुम हर लेते, पाप जगत के शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप हर लेती हैं। धन्य है वे जो प्रभु के स्वर्गीय भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
भाइयों और बहनों, आप जो ऑनलाइन इस जन्म पर्व के मिस्सा में सहभागी हो रहे हैं, यीशु हमारे बीच अवतरित हो चुके हैं। धर्म विधि के अनुसार हमने यूखरिस्तीय समारोह संपन्न कर लिया है। अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद बाकी हैं। इस बीच बालक यीशु का जो उनकी प्रतिमा है उसका हमने चुंबन भी किया है। आप भी कर सकते हैं अगर नहीं चुंबन कर पाए हैं तो। और अगल बगल में दूसरे परिवारों में जाकर आज चरनी के समक्ष नतमस्तक हों, छोटी प्रार्थना करें, गीत गाएं और लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाकर सावधानी बरतते हुए अभिवादन भी दें, अभिवादन करें। प्रभु यीशु हमें कई तरह से आशीर्वाद देंगे, क्योंकि पिता से हमारे लिए उनका पिटारा खुल चुका है। वो हमें अनेक वरदान उपहार प्रदान करेंगे आज ही और आने वाले दिनों में और वर्ष 2021 में विशेष रूप से उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। केवल हमें उत्सुकता बरतनी है, प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है। इस मिस्सा में गायन का नेतृत्व पुनः फादर अनूप देव कर रहे हैं और कीबोर्ड पर हमारे म्यूजिशियन फादर अनुरंजन हैं और कंपनी में ब्रदर कीर्ति हैं और टेक्निकल जो टेलीकास्ट का क्रम चल रहा है इसमें फादर मुक्ति तैनात बैठे हैं और हमारे अन्य साथीगण जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं। शुभकामनाएं। प्रभु बालक यीशु आपके प्रति प्रसन्नचित हों और आप पर अपने वरदानों को लुटाएं, उड़ेलें। सभी माता पिता भाई बहनों को अंबिकापुर धर्म प्रदेश की ओर से, बिशप की ओर से जन्म पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ और खुश जन्म पर्व। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब तेरे पुत्र की जयंती उल्लास पूर्वक मना रहे हैं। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम इस रहस्य पर पूर्ण विश्वास करें और इसे अधिकाधिक प्रेम के साथ स्वीकार करें। यह विनय सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। ख्रीस्त जयंती के लिए विशेष आशीर्वाद है। आप सर झुकाएं। ईश्वर ने अपने पुत्र के शरीर धारण से विश्व का अंधकार छिन्न भिन्न कर दिया है और उसके प्रतापमय जन्म से इस पावन दिवस को ज्योतिर्मय बना दिया है। वही समस्त कल्याण का स्रोत ईश्वर आप लोगों से दुर्गुणों का अंधकार दूर करे और आप लोगों का हृदय मंदिर सद्गुणों की ज्योति से आलोकित कर दे। आमीन। प्रभु ईश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर हमारे मुक्तिदाता के जन्म का सुखद संदेश गड़ेरियों को दिया। वही आप लोगों का तन मन आनंद से भर दे और आप लोगों को अपने सुख संदेश का वाहक बनाने की कृपा करे। आमीन। ईश्वर के शब्द ने शरीर धारण द्वारा पृथ्वी को स्वर्ग से संयुक्त कर दिया है। वही ईश्वर आप लोगों को शांति एवं सद्भावना प्रदान करे और स्वर्गिक कलीसिया के सहभागी बना दे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। दुलारो बलरो लेले बोलो बेलासिन सदा सदा के जैनंद तेरे माँ। दुलारो बलरो लेले बोलो बेलासिन सदा सदा के जैनंद तेरे माँ। बोलो यीशु से दुलारो बेलासी जय। बोलो यीशु से दुलारो बेलासी जय। दुलारो बलरो लेले बोलो बेलासी सदा सदा के जैनंद तेरे माँ। दुलारो बलरो लेले बोलो बेलासी सदा सदा के जैनंद तेरे माँ। मरियम मुक़द्दस ही दुलारो बेलासी जय। मरियम मुक़द्दस ही दुलारो बेलासी जय। दुलारो बलरो लेले बोलो बेलासी सदा सदा के जैनंद तेरे माँ। दुलारो बलरो लेले बोलो बेलासी सदा सदा के